आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख के कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहता है सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी की राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी आपके आसपास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो आप जैसे चाहें आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह की सोच का चुनाव करता हूँ। जैसी सोच को आप अपने मस्तिष्क में जन्म देते हैं, उसी तरह की गतिविधियाँ आप अपनी ज़िंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प लें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ अथवा रचयिता हूँ। आप अपने इस विचार पर बार बार दोहराइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित होने लगते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपके वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यही है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होंगी उतनी ही ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल अथवा माहौल बना देंगी। राइट ब्रदर ने एक बार ठान ली थी कि हमें आकाश में उड़ना है। अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मज़ेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा से 1 घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहें जहां नकारात्मकता हो। झूठी बातें, झूठा व्यवहार ना करें जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन 1000 विचारों की सलाह लेता है, और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि की वाणी में इतना शक्ति होती थी कि उनके द्वारा कहे गए कथन सत्य हो जाते थे। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से हमें सफलता मिल जाती है। अपने आप पर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाएं कि मैं किसी की भी हालत में अपना अधिकार प्राप्त कर ही लूँगा। जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए ऐसा भी पूरे विश्वास के साथ समझें कि यह चीज़ अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहें पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का आपको तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रही हैं रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। बस उसके कारण आप अपने भाग्य के दरवाजे ज़्यादा खोल लेते हैं। आप जब बुखार से पीड़ित हो तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, और वह डॉक्टर अगर आपको एक शुगर की गोली देकर आप बड़े विश्वास के साथ कहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपको आपके डॉक्टर के प्रति आस्था आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देती है। प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज़ आपको मिल गई। मन चाहे चीज़ों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को
उसी फ्रिक्वेंसी पर रखते हो जहाँ पर आपकी मनपसंद चीज़ है। स्वयं को उस फ्रिक्वेंसी तक पहुँचाने का एक ही तरीका है कि मैं अभी भी उसे पा रहा हूँ। मुझे तमाम चीज़ें इसी समय मिल रही हैं, बस मन में दृढ़ विश्वास भरो, मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई आपने उस चीज़ को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आप कल्पना करें कि आप कोई पुराना मित्र है और वह आपको मिलने आया है। आप कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह आपके सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फ़ोन या समाचार या स्वयं वह खुद आपसे मिलने जरूर आएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह वास्तविकता में आपसे मिलने आ जाएगा। अपने अतीत को भूलें। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता, मैंने बहुत खराब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य को मानो प्रार्थना करता है, तो वह निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर अपने वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह कहकर तथा सोचकर आप अपने भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की संकल्प धारा आपकी हर विषम परिस्थिति को अनुकूल बना देती है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प कभी न लाएं कि क्या ऐसा हो भी सकता है।